हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत में सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किए थे, जिन्हें अंग्रेजी में अरिस्टोटल भी कहा जाता है। इन्होंने जीवों का वर्गीकरण दो कैटेगरी में किया था, एक पादप और दूसरा जंतु। पादप को हर्ब, श्रब्स, ट्रीज के बेस पे किया था और जंतु को लाल रक्त के आधार पर किया था। और इसके बाद से आते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि कैरोलस लिनियस नामक जो हैं, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के कहलाते हैं। अब हम समझेंगे कि कैरोलस लिनियस जो हैं वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं, यानी कि कैरोलस लिनियस टैक्सोनॉमी के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्विव जगत प्रणाली का भी नामकरण किया था और इन्होंने द्विव जगत प्रणाली को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक प्लांट और दूसरा जंतु। प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, हमने पिछली बार ही बताया था कि प्लांट को ऑटोट्रॉफ कहते हैं और जंतु को हेटरोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है जिसमें प्लांट आते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्योंकि अपना भोजन स्वयं इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कई सारे रिएक्शन होते हैं और उनके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे वो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब बात करेंगे हेटरोट्रॉफ यानी कि जंतु आ जाते हैं, जैसे हम लोग हैं। ये क्या है? ये दूसरे पे निर्भर होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं, जैसे कि पौधों और दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन लायंस, जैसे कि हम लोग हैं और जानवर वगैरह हैं, ये दूसरे पे पौधों और जीवों पे निर्भर होते हैं। अब हम समझेंगे बायो नॉमेनक्लेचर के बारे में। वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे कि वैज्ञानिक नाम जो होता है एक स्पीशीज और जीनस से मिलकर बना होता है। वैज्ञानिक नाम को हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाता है। और एक होता है स्पीशीज, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीशीज। जीनस को वंश कहते हैं और स्पीशीज को जाति कहते हैं। जीनस को वंश कहते हैं और स्पीशीज को जाति कहते हैं। जीनस जो है ये हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और जाति हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस होता है। तो होमो क्या हो गया? जीनस हो गया यानी कि वंश हो गया, और स्पीशीज क्या है? जाति हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि दो जीनस और स्पीशीज से मिलकर बना होता है, जिससे होमो क्या है? वंश है और स्पीशीज क्या है? जाति है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आम का है मैंगोफेरा इंडिका, यानी कि मैंगोफेरा जो क्या है? जीनस हो गया और इंडिका क्या हो गया? इसकी स्पीशीज हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मक्खी का हो गया मस्का डोमेस्टिका, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, शेर का पैंथेरा ली, तो और मटर का पायसम सटाइवम, चीता का पैंथेरा टिग्रिस, तेंदुए का पैंथेरा पोडुस। तो क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है? मैंगोफेरा ये जीनस हो गया और स्पीशीज क्या हो गया? ये इंडिका हो गया। जाति हो गया। स्पीशीज क्या है यानी कि जाति क्या है? ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उन्हें संतान उत्पन्न कर सकते हैं, वो क्या है? प्रजाति है। जैसे कि सारे मनुष्य तो जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं उन्हें और संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें प्रजाति कहते हैं। अब लिविंग वर्ल्ड में यानी कि जीव जगत में कुछ अपवाद हैं, जिसे कहा जाता है वायरस।
वायरस कहा जाता है। अब वायरस को अपवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, इसीलिए इसे अपवाद कहा जाता है। कि वायरस को कनेक्टिव लिंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वायरस हमारे शरीर में होता है तो ये बहुत सारे बीमारी कॉज करता है, बहुत सारी बीमारी इसके द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। तो ये जब हमारे शरीर में होता है तो इसे लिविंग कहा जाता है, और जब ये हमारे शरीर से, इसे अपने शरीर से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है तो ये नॉन लिविंग होता है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो इसे जब शरीर में होता है तो लिविंग होता है, और जब बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है तो इसे नॉन लिविंग कहा जाता है। इसीलिए इसे कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग की कहा जाता है। समझेंगे कि वायरस के जो खोज किए थे वो द्विगित्री योनोस्की हैं, और इन्होंने तंबाकू मोज़ेक का जो रोग होता है उस पर अध्ययन करते हुए उन्होंने देखा कि हाँ कुछ वायरस होते हैं, और ये 1882 में इन्होंने तंबाकू मोज़ेक रोग पर इन्होंने अपना अध्ययन किया और इन्होंने देखा वायरस के बारे में। तो वायरस की खोज योनोस्की नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इसका जेनेटिक मटेरियल होता है DNA या RNA, ये दोनों कभी एक साथ एक फॉर्म में नहीं होता है। अब समझेंगे, हमने अभी बताया है कि होस्ट बॉडी के अंदर रहता है तो उसे लिविंग कहा जाता है, और जब ये बाहर जब होता है तो ये नॉन लिविंग कहलाता है। अब इसके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कहा जाता है कैप्सिड। ये कई सारे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, और एक रहे तो इसे कैप्सोमियर्स कहा जाता है। और जब ये वायरस किसी की बॉडी में इंजेक्ट होता है तो ये अपने कैप्सिड को निकाल देता है। अब इसे समझेंगे, कई सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि सर्दी जुकाम, एड्स, पोलियो, खसरा, रेबीज, मम्स, इन्फ्लुएंजा, तंबाकू मोज़ेक रोग, ये सारे क्या हैं, इससे बीमारी होते हैं। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का वर्गीकरण। पौधों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमस, फेनोरोगैमस। क्रिप्टोगैमस ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज रहित पौधे, यानी कि उसमें ना बीज होता है और ना ही फूल होता है, इनमें बीज और फूल नहीं बनते हैं, इसीलिए ये क्रिप्टोगैमी, यानी कि जिससे क्रिप्टोमिस होता है छुपा हुआ, यानी कि इसमें ये सीडलेस प्लांट होते हैं, बीज रहित पौधे होते हैं और फूल बीज नहीं बनते हैं। दूसरा है फेनोरोगैमस, यानी कि जो बीज वाले पौधे, इनमें क्या होता है, बीज होता है। फिर से क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जैसे कि एल्गी और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब हम समझेंगे शैवाल के बारे में, यानी कि एल्गी के बारे में, जिनका बॉडी जो होता है थैलॉइड बॉडी होता है और ये जल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। जिनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इनमें क्लोरोफिल युक्त, यानी कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, और ये जो अपना जनन करते हैं बीजाणु के माध्यम से करते हैं। इसके मुख्य एग्जाम्पल जो है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, केल्प, वाल्वाक्स। अब हम समझेंगे कि शैवाल को 3 क्लासेस में बांटा गया है। शैवाल को यानी कि एल्गी को 3 क्लास में बांटा गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल कहा जाता है, और फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहा जाता है, और रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। तो क्लोरोफाइसी में जो है क्लोरोफिल A और B पाया जाता है, जो कि बड़े बड़े प्लांट में जो पाया जाता है पिगमेंट, वो क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। और दूसरा है फियोफाइसी, इसमें क्लोरोफिल A एंड C पाया जाता है। तीसरा है रोडोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल A और कैरोटीनॉइड उपस्थित होता है। अब हम समझेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, यानी कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर, यानी कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि रहते तो स्थल पर हैं, लेकिन प्रजनन के लिए
जल की आवश्यकता होती है। इन्हें ये स्थल पे रहते हैं, लेकिन इन्हें प्रजनन जब जनन करना होता है तो इन्हें जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये जो अपना स्पर्म और ओवा एग छोड़ते हैं, स्पर्म जो और एग छोड़ते हैं वो अपना जल में ही छोड़ते हैं, इसीलिए इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट आप समझ गए होंगे कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।